किसी ने ये कहा है कि औरतों का औरा कहाँ पे होता है, जैसे कि मर्दों की जो औरा होता है वो हम लोग जब भी हम हज में जाते हैं तो हम एहराम पहनते हैं, तो हमने देखा है कि मर्द लोग तो कितनी बार कितने कपड़ा छोड़ देते हैं। जी जी। तो औरतों की औरा कहाँ पे होता है? तो पहली बात तो ये कि हम व्यूअर्स को समझाएं कि औरा किसको कहते हैं। यानी औरा का मतलब है, अरबी लफ्ज़ है और उसका मतलब है सतर, सतर। और मर्द का सतर और औरत का सतर अलग अलग है। मर्द को कितना कवर करना चाहिए, कितना छुपाना चाहिए अपने जिस्म को, ये अलग है। और औरत को अपने जिस्म को कितना छुपाना चाहिए वो अलग है। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों तक, और फिर थोड़ा सा फ़र्क है, अइम्मा के नज़दीक थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक, बाज़ ने कहा नहीं नाफ के ऊपर से घुटनों के ऊपर तक। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इतना हमें पता है कि मर्द के लिए इतना कवर करना और इतना छुपाना हर वक्त किसी के सामने ज़रूरी है, यहाँ से लेकर घुटने तक। और औरत के लिए पूरा जिस्म उसके लिए औरा है, सतर है, सिवाय चेहरे के, हाथ के और पैर के, यानी फीट के। तो ये तीन और हाथ के, तो चेहरा, हाथ और फीट के अलावा यानी उसके पैर के अलावा वो पूरा जिस्म उसके लिए सतर है। यानी किसी गैर महरम के सामने या किसी और के सामने जो घर घर में से नहीं है, उनके सामने वो इन तीन हिस्सों के अलावा यानी चेहरा, हाथ और पैर के अलावा वो कोई और हिस्सा खोल नहीं सकती। ये उसका सतर है। और बाज़ लोग पूछते हैं कि क्या नमाज के अंदर ये फीट जो है, हमारे पैर जो हैं, क्या इसको भी कवर करना ज़रूरी है या नहीं? तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक फ़ीट को कवर करना ज़रूरी नहीं है, सॉक्स पहनना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये अंकल तक यानी टखनों तक ये हमें अपने कपड़े को नीचे तक ले जाना ज़रूरी है। बहुत सी औरतें आजकल चूँकि ये हम इस मुल्क में रह रहे हैं, तो उनके जो आदमी को कहा है और मर्द को कहा है कि आप अपने पायजामा को और आप अपने कपड़े को टखनों से ऊपर रखना, ये सुन्नत है। बल्कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहाँ हुदैबिया के वक्त मक्का मुकर्रमा गए थे, तो वहाँ कुरैश ने उनको टोंट लगाई कि आप तो अपने कपड़े को देखो, यहाँ पिंडलियों तक आपने कपड़े को रखा है। तो उन्होंने बहुत खुशी से कहा कि ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हमारे मर्द लोग यहाँ तक और ऊपर तक कपड़े को रखते थे, इसलिए कि नीचे रखना उसकी ममानात है हदीस के अंदर। लेकिन आज हम देखते हैं कि औरतें ऊपर करती है और मर्द नीचे रखता है। तो ये तो उल्टा हो गया कि औरत को नीचा रखना चाहिए और मर्द को ऊपर रखना चाहिए। तो हमने देखा कि मर्द नीचे रखते हैं और औरत ऊपर रखती है। याद रखें, अगर आप नमाज पढ़ रही है, हमारी औरतों को मैं कह रहा हूँ, आप नमाज पढ़ रही है और आपका कपड़ा आपके टखनों तक नहीं है, आपके अंकल तक नहीं है और ऊपर है और वो नज़र आता है, तो फिर आपकी नमाज के अंदर शक हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपने अपने सतर को नहीं ढाँपा, आपने अपने सतर को कवर नहीं किया। तो इसलिए सतर के बारे में बिल्कुल आप ध्यान रखें, नमाज के अंदर भी और नमाज के बाहर भी। और इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक के यहाँ ये पैर को कवर करना ज़रूरी है औरतों के लिए, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के यहाँ नहीं है। आज लोग जब घर में होते हैं तो टी शर्ट पहनते हैं, ट्राउज़र पहनते हैं, जॉगिंग बॉटम्स पहनते हैं, लेकिन तो उसमें आदमी की नमाज हो सकती है, बेहतर है कि कवर कर ले, हाथ को भी कवर कर ले, लेकिन उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो पूरा एक अबाया रखे और उसके साथ अपने जिस्म को कवर कर ले। हाथ अगर दिखाई देते हैं, पैर अगर दिखाई देते हैं, चेहरा अगर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा पूरा जिस्म कवर है और छुपा हुआ है, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। तो ये हाथ, ये पैर और पैर टखनों तक और फिर चेहरा, ये तीन आप खुला रख सकते हैं, बाकी जिस्म को कवर करना ज़रूरी है। बाज़ मरतबा औरतें नमाज़ पढ़ती हैं और ये भी खुला रहता है, तो फिर उसके अंदर नमाज का न होना, नमाज कबूल ना हो, इसका ख़तरा है। इसलिए कि ये भी सतर के अंदर दाखिल है, आप इसको भी कवर करें। पूरा जिस्म कवर करना ज़रूरी है, हाथ, पैर और चेहरे के अलावा।
بعض ائمہ کے نزدیک پیر کو بھی کور کرنا ضروری ہے. امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، شاید امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی ساکس پہننا ضروری ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو میں نے آپ کو بتلایا، ہاتھ، چہرہ اور پیر کھلا ہوا ہو، باقی جسم کور ہو، تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی.